हेलो दोस्तों, मैं सजन शाह आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 8 अध्याय 2 उदाहरण नंबर 14। देखिए क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 14 दिया गया है, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। उदाहरण नंबर 14 बोला गया है यहाँ पे कि 2 अंकों वाली एक संख्या है। ठीक, कितने अंकों वाली? 2 अंकों वाली संख्या। अब आगे बोला गया है कि इनके दोनों अंकों में 3 का अंतर है। ठीक, और इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर, अंकों को हमें बदलना है। जब बदलते हैं तो बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर हमें 143 प्राप्त होता है। मूल संख्या में और इसके अंकों को बदलकर जो संख्या हमें प्राप्त होगी उस संख्या को आपस में हम जोड़ेंगे तो 143 प्राप्त होता है। अब हमें अभिष्ट संख्या ज्ञात करनी है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे बोला गया है 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों की बात की गई है। तो हम एक संख्या लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से मान लीजिए 9 आ गया, 10 के बाद हम पढ़ेंगे 11 12, इस तरह से 99 के बाद क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 9 में कितना अंक है? 1 अंक है। 10 में कितना अंक है? 1 अंक 2 अंक। ठीक, इसी तरह से 99 में कितना अंक है? 1 अंक 2 अंक। और 100 में कितने अंक हैं? 1 अंक 2 अंक 3 अंक। ठीक, तो यहाँ से हमें यह बात समझ में आई कि 2 अंकों वाली जो संख्या है वह 10 से लेकर 99 के बीच में होगी। मतलब कि जो संख्या हमें ज्ञात करनी है वह 10 से लेकर 99 के बीच में होगी, क्योंकि ये क्या है? 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। 9 देखिए 1 अंक है, और 99 से 1 अधिक हम लेंगे 100 आएगा। 100 में कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक हैं। तो इस तरह से 10 से लेकर 99 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। अब इनके बीच में कोई एक संख्या हम ले लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए 56। जैसे हमने ले लिया 50 6 56। ठीक, अब 56 में देखिए कितने अंक हैं? 1 अंक 2 अंक। पहले वाले अंक को हम पढ़ेंगे इकाई का अंक, इकाई अंक, और दूसरा को बोलेंगे दहाई अंक। ठीक, ये हम जानते हैं। अब 56 को और थोड़ा देख लेते हैं, इसका विस्तार करते हैं। 56 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 + 6। ठीक, और 50 को क्या लिख सकते हैं हम? 10 × 5 + 6। अब यहाँ पे देखिए 2 अंकों वाली संख्या, ये कितने अंकों वाली? 56 2 अंकों वाली संख्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या बराबर क्या आ गया? 10 × 56 में देखिए 5 क्या है? इकाई दहाई का अंक है। तो 10 गुणे हम लिख सकते हैं दहाई अंक। ठीक, 5 के स्थान पे लिख सकते हैं दहाई अंक, प्लस 6 क्या है? इकाई का अंक है, तो हम लिख सकते हैं इकाई अंक। तो एक बात हमें यहाँ पे यह समझ में आई कि 2 अंकों वाली संख्या बराबर सूत्र क्या होता है? 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक होता है। ठीक, अब प्रश्न में हमें क्या बोला है? 2 अंकों वाली एक संख्या तो हमें समझ में आ गई। ठीक, अब बोला गया है कि दोनों अंकों में 3 का अंतर है। यहाँ पे हम 2 अंक लेते हैं, दोनों में कितना है? 3 का अंतर है। तो 2 अंकों वाली संख्या में अंक क्या क्या होते हैं? दहाई का अंक होता है और इकाई का अंक होता है। और प्रश्नानुसार बोला गया है कि दोनों में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है, मतलब घटाव 3 है। तो हम लिख देंगे दहाई अंक माइनस इकाई अंक। दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। अब यदि हमने इकाई का अंक यदि हम x मान लेते हैं तो दहाई माइनस इकाई बराबर 3 हो जाएगा। इस तरह से दहाई अंक क्या हो जाएगा? दहाई अंक बराबर 3, और माइनस x को जब हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस तरह से दहाई अंक क्या हो जाएगा? x + 3 + x, या x + 3। ठीक, प्लस में है तो हम इधर उधर लिख सकते हैं। अब हम इसको हल करते हैं, उदाहरण नंबर 14 को। यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या की बात की गई है, तो हम मान लेंगे कि माना 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक होता है। तो हम मान लेंगे माना इकाई का अंक बराबर क्या है? x है। यहाँ पे हमने x माना था।
तब प्रश्नानुसार दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक देखिए 3 + x अर्थात x + 3 हम लिख सकते हैं। तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, x + 3 होगा। अब इसलिए 2 अंकों वाली अभिष्ट संख्या, 2 अंकों वाली संख्या का सूत्र क्या होता है, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो हम लिख देंगे 10 और गुणे दहाई का अंक क्या है, x + 3। तो हमने लिख दिया कोष्टक में x + 3, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो 10 गुणे दहाई का अंक हो गया प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने क्या माना है, x, तो यहाँ पे लिख देंगे x। इस तरह से 2 अंकों वाली संख्या बराबर हमें प्राप्त होगी। अब आगे बोला गया है कि यदि इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ते हैं तो 143 प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, 2 अंक वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब इस संख्या के अंकों को बदलने पर देखिए संख्या क्या प्राप्त होती है, क्या दिया गया है, संख्या बराबर क्या होगा, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। लेकिन अब अंकों को हमें बदलना है। यहाँ पे दहाई का अंक क्या था, x + 3, इकाई का अंक x था। तो इकाई का अंक अब हम मान लेंगे दहाई का अंक और दहाई वाले अंक को अब हम मान लेंगे इकाई का अंक। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 10x + x + 3 हो जाएगी। अब आगे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि इस संख्या में जो संख्या हमें पहले प्राप्त हुई है ए वाली, इस संख्या में अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या हमें क्या प्राप्त हुआ, इतना। दोनों को हम जोड़ते हैं जब तो हमें 143 प्राप्त होता है। इस तरह से हमने दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, ठीक, बराबर 143। अब क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कोष्टक अब हम लोग हल करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, 10, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, कोष्टक खुलेगा तो 10 का गुणा x में होगा एक बार 10 का गुणा 3 में होगा। तो क्या हो जाएगा, 10x + 10 × 30 हो जाएगा प्लस x। अब प्लस ब्रैकेट हम अभी ओपन नहीं करते हैं, यहाँ से कोष्टक है यहाँ पे। अब क्या हो गया, 10x प्लस, यहाँ कोष्टक हम खोलेंगे तो प्लस x का कोष्टक खोलेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, प्लस x आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे तो गुणा है नहीं, इस तरह से इतना आ गया, बराबर क्या है, 143। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और हम देखिए 10x है, 1x है, तो 10 1 कितना हो गया, 11x हो गया, प्लस का 30 है तो प्लस 30, प्लस इसी प्रकार से इधर 10 1 11x हो गया प्लस 3 हो गया, बराबर 143 मेरा चलता आ रहा है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 11x, यहाँ से कोष्टक हम लोग ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11x + 30 ये वाला आ गया और प्लस 11x + 3, तो ये वाला हमने लिख दिया, बराबर 143। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 11x यहाँ पे है और 11x यहाँ पे है, तो 11 दूना कितना हो गया, 22x। अब 30 और 3 संख्या जोड़ेंगे हम तो 30 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, बराबर 143। अब मेरा 22x बराबर क्या हो जाएगा, 33 इधर प्लस में है तो 33 को जब हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से 143 - 33 आ जाएगा। अब 22x बराबर क्या हो जाएगा, 143 में हम 33 माइनस कर देंगे, 3 में 3 घटाएंगे 0 आ गया, 4 में 3 घटाएंगे 1 आ गया और 1 बचा तो हम 1 लिख देंगे। इस प्रकार से आ गया 110। अब x बराबर क्या होगा, हमें x का मान याद करना है। तो x बराबर क्या होगा, 22, देखिए इस साइड क्या है, x के गुणा में है, 22x का मतलब हुआ 22 गुणा x। तो x के गुणा में 22 है, 22 को जब हम पक्षांतरण करेंगे तो गुणा का क्या होता है, भाग होता है। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, x बराबर 110/22 नीचे आ जाएगा। आप ओपन नीचे कटेगा तो हम काट देंगे, देखिए 22 से कम 22, 22 पंचे कितना होता है, 110। इस प्रकार से x बराबर आ गया 5/1, 5/1 का मतलब होता है 5। इस प्रकार से हम लिख देंगे x बराबर 5। देखिए हमें x का मान प्राप्त हो गया, मतलब इकाई का अंक हमें प्राप्त हो गया। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, 5। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमें क्या बतानी है, संख्या बतानी है, तो हम लिख देंगे अतः 2 अंकों वाली अभिष्ट संख्या बराबर क्या, हमने क्या प्राप्त किया था यहाँ पे, 10 × x + 3 + x। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब यहाँ पे x का मान हम पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10, x के जगह पर हमने 5 रखा, +5 + 5। अब 5 कोष्टक, छोटा वाला कोष्टक हल करेंगे तो 5 3 8 हो गया, 8 में 10 का गुणा करेंगे 8 दाहम 80 + 5, तो 80 5 कितना होगा, 85 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक।
तो इस तरह से बच्चों आई होप आप लोगों को उदाहरण नंबर 14 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला उदाहरण देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 क्या दिया गया है? अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 2 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी, तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों हमें बोला गया है अर्जुन नाम का एक लड़का है और श्रेया नाम की एक लड़की है। बोला गया है कि अर्जुन की जो आयु है श्रेया की आयु की कितनी है? 2 गुनी है। अब आगे बोला गया है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी मतलब अर्जुन की जो आयु है वह श्रेया की आयु की 3 गुनी थी, तो दोनों की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन समझते हैं। पहले यहाँ पे देखिए हमें बोला गया है कि अर्जुन की जो आयु है श्रेया की आयु की 2 गुनी है। तो यदि हम मान लेते हैं कि श्रेया की आयु कितनी है? x वर्ष है, ठीक। तो श्रेया की 2 गुनी का मतलब होता है 2 का गुणा। तो श्रेया की आयु यदि हमने x मान लिया तो x में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2x गुणा 2 मतलब 2x, ठीक। तो इस प्रकार से अर्जुन की आयु कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। यदि हम श्रेया की वर्तमान आयु x मानते हैं तो अर्जुन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। अब चलिए इसके आधार पे हम लोग हल करते हैं। अब देखिए हम लोग हल करेंगे। हम मान लेंगे कि माना श्रेया की वर्तमान आयु बराबर कितना है? x वर्ष है, ठीक। तब अर्जुन की आयु क्या हो जाएगी? तब अर्जुन की वर्तमान आयु बराबर कितना होगी? यदि श्रेया का हमने x माना तो अर्जुन की क्या हो जाएगी? प्रश्नानुसार 2x हो जाएगी, क्योंकि श्रेया की आयु की क्या है? अर्जुन की आयु 2 गुनी है। इस प्रकार से यदि हमने इसका x लिया तो इसका क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x वर्ष होगी प्रश्नानुसार। अब आगे क्या बोला गया है? 5 वर्ष पहले, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले। अब थोड़ा हम लोग 5 पहले का कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, हमें बोला गया है पहले। तो पहले यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हो और पहले की बात की गई हो तब हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। यदि बाद की बात की गई हो, बाद की बात की गई हो तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। यदि सपोज दैट मान लीजिए आपकी वर्तमान आयु अभी कितनी है, समझ के चलिए कि आप कितने वर्ष के हो रहे हैं? 15 वर्ष के हो रहे हैं, ठीक, हमने माना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 5 वर्ष पहले आपकी आयु क्या थी, तो 5 वर्ष पहले के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 15 में हम माइनस करेंगे 5, 15 में 5 माइनस करेंगे हम, तो हम बताएंगे कितना आएगा? 10 आएगा। इस प्रकार से यदि अभी हमारी आयु 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले के लिए हम क्या करेंगे? 5 घटाएंगे, इस प्रकार से आ जाएगा 10 वर्ष। अर्थात हम 5 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे। यदि आपसे पूछा जाए यदि आप 15 वर्ष के अभी हो रहे हैं तो 5 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी? तो 5 वर्ष बाद के लिए हम क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है 5 वर्ष पहले, तो हम लिख देंगे 5 वर्ष पहले। अब आगे बोला गया है उसकी आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। तो उसकी आयु का मतलब क्या है? यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है? अर्जुन की आयु। तो 5 वर्ष पहले हम दोनों की आयु पहले ज्ञात कर लेते हैं। 5 वर्ष पहले लिख लेते हैं श्रेया की आयु। तो 5 वर्ष पहले श्रेया की आयु क्या होगी? अभी x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले के लिए क्या करेंगे? 5 माइनस करेंगे, वर्ष होगी। तथा 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु क्या होगी? 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु
अभी वर्तमान आयु क्या है 2x है, तो 2x में हम क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे, इतना वर्ष होगी। अब आगे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए हल करेंगे। क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु, मतलब अर्जुन की आयु 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले हम लिख देंगे अर्जुन की आयु क्या है 2x माइनस 5। अब बोला गया है 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु 5 वर्ष पहले श्रिया की आयु की 3 गुनी है, ठीक 3 गुनी थी, तो हम पहले बराबर करते हैं। 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु हमने लिख लिया। अब 5 वर्ष पहले श्रिया की आयु कितनी है x माइनस 5 है। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पहले अर्जुन की जो आयु है 5 वर्ष पहले श्रिया की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुनी का मतलब हम 3 का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमने श्रिया की आयु में जब 3 का गुणा किया तो यह हमारा समीकरण क्या हो गया, बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए हल करेंगे क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 बराबर, यहाँ x माइनस 5 में 3 का गुणा है, मतलब कि 3 का गुणा कोष्टक खोलेंगे तो x में होगा और 3 का गुणा एक बार माइनस 5 में होगा, तो 3 का गुणा हम x में करेंगे 3x हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का गुणा माइनस 5 में करेंगे 3 पचे 15 माइनस का 15। अब चर वाली राशि को एक तरफ ले जाएंगे, माइनस वाले को एक तरफ करेंगे। इधर क्या है 2x है, 3x को हम इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 3x बराबर के बाद क्या है माइनस 15 पहले से है, और माइनस 5 को हम इधर जब पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 5 का क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे हल करेंगे तो 2x में 3x जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस x होगा। देखिए 2 में माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का मतलब यहाँ पे x है तो माइनस x हो गया, बराबर माइनस 15 में हम 5 घटाएंगे। देखिए एक संख्या माइनस हो एक संख्या प्लस में हो तो हम उन्हें क्या करते हैं माइनस करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे। 15 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा, और बड़ी संख्या का हम चिन्ह लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या 15 है तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से x का मान कितना आ गया 10 आ गया, x का मान हमें प्राप्त हो गया, अर्थात श्रिया की वर्तमान आयु हमें 10 वर्ष प्राप्त हो गई। अब हम लिखेंगे आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो हम लिख देंगे अतः श्रिया की वर्तमान आयु बराबर कितना है x वर्ष है, x वर्ष, और x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है 10, तो लिख देंगे 10 वर्ष। इसी प्रकार से तथा अर्जुन की वर्तमान आयु, अर्जुन की वर्तमान आयु कितना है 2x वर्ष है, ठीक, तो हम लिखेंगे 2x वर्ष बराबर क्या हो जाएगा 2, और x का मान कितना है 10, तो हम गुणा में 2x का मतलब हुआ 2 गुणा x का मान हम रखेंगे 10 वर्ष। अब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 2 दाहम 20 वर्ष, ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 वर्ष। इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया कि श्रिया की वर्तमान आयु x वर्ष मतलब 10 वर्ष होगी तथा अर्जुन की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी, इस प्रश्न के अनुसार। यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों आई होप आप लोगों को उदाहरण नंबर 14 और 15 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 का अध्ययन करेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।